खैर मैं ये बात राजीव रंजन जी आपसे भी समझना चाह रही हूँ, जो बात पद्मनाभन जी समझा रहे हैं वो यहाँ पर खुद बैठे हैं, सरल भाषा में उन्होंने समझाया और एक रिपोर्ट भी सामने आ गई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि कैसे ITR भरने वालों की जो संख्या है वो बढ़ रही है और ये अच्छे संकेत हैं देश के लिहाज से, तो आप भी मानेंगे। तो जब इतना सब कुछ खराब है तो ये चेंजेस कैसे आ रहे हैं? और ये रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की है, रिपोर्ट SBI की तरफ से एक आंकलन किया गया है। देखिए, सबसे पहले ऑक्सफैम की रिपोर्ट भी आई है और ऑक्सफैम की रिपोर्ट में संसाधनों के असमान वितरण को लेकर के जो चिंता व्यक्त की गई, जो संपत्ति का वितरण है, आज हिंदुस्तान की आबादी के 5% लोगों के पास 60% इस देश की कुल जो वेल्थ है उसका 60% 5% लोगों के पास और 3% केवल उस आमदनी पर हक है, उस संपत्ति पर हक है देश की 50% आबादी। अब उन्हें आप मध्यम वर्ग में लेती हैं या ये आपका विशेषाधिकार है, इसलिए कि मैं शीर्षक में बंद नहीं रहा। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि ये जो 3% लोग, इनकी ये 50% लोग जो है, जो केवल 3% संपत्ति के हिस्से पर उनका अधिकार है, उसको दूसरे तरीके से देखिए। जो पर कैपिटा इनकम की जो वर्ल्ड रैंकिंग, उस रैंकिंग में भारत 142वें नंबर। तो हर देश की परिस्थितियां होती हैं, कल आपकी आमदनी कम थी, आज बढ़ी। दुनिया के जो तुलनात्मक आंकड़े हैं वहां आप देश दुनिया में 142वें नंबर पर है पहली बार, और आपसे 31 गुना ज्यादा आमदनी पर कैपिटा इनकम अमेरिका की है। एक अमेरिकी नागरिक की जो पर कैपिटा इनकम है आपसे 31 गुनी ज्यादा है। अब उससे परचेज पावर पैरिटी, ये जो भी, चूंकि जफर इस्लाम साहब का भी इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है और अनिल पद्मनाभन जी ने भी काफी अच्छे तरीके से कई बातें कही। अब जो अमेरिका में घर के राजीव रंजन जी, देखिए मैं अभी अमेरिका से जो आप तुलना कर रहे हैं, हम लोग तुलना करेंगे, हम बिल्कुल तुलना करेंगे और हम लोग सवाल करेंगे। प्राची जी, अगर निष्कर्ष पर आप अभी तुरंत पहुंच जाना चाहती हैं, मैं निष्कर्ष पे नहीं, मैं जो कहना चाहता हूँ वो आप रुकिए ना, समझ रही हैं, लेकिन मैं नहीं, आप अपने तरीके से शो को, मैं अपने तरीके से कोई शो को नहीं लेकर पर हूँ और मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। मैं कहीं नहीं लेकर जा रही, जिससे मैं कुछ चीजों को स्पष्ट कर पाऊंगा, नहीं तो इस पूरे बात का कोई मतलब नहीं होगा। आपने जफर इस्लाम साहब को काफी वक्त दिया सर, जफर इस्लाम साहब से टोक कर बीच में सवाल भी लिए गए, शायद आपने ये नहीं देखा, आपने ये नहीं देखा कि टमाटर पर उनसे सवाल लिए गए। तो आप ये भी तो देख लीजिए ना। मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि ये जो टैक्स स्लैब में बदलाव हो रहा है या ये जो संख्या बढ़ रही है, इसे आप कैसे समझ रहे हैं? आप अमेरिका से भी तुलना करिए, बाकी तमाम चीजों से तुलना करिए। मैं सिर्फ इस पर जवाब आपसे चाह रही थी, इसमें इतना परेशान होने वाली बात नहीं थी। राजीव रंजन जी, प्राची जी, परेशान तो पूरा देश है और जिस अंदाज में मोदी जी अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा पीट रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की ओर से भी जो बड़े बड़े बड़बोले दावे, उसकी हकीकत जो फ्रांस की राज्य क्रांति है और क्वीन मैरी के जो वो कहे शब्द हैं, इस देश में देखा जा सकता है। सब कुछ ठीक है। एक तरफ ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है कि इस देश की पूरी वेल्थ का केवल 3% इस देश की 50% आबादी के पास है। या टैक्स पेयर्स की बात आप करती हैं, वो किस दायरे में है? मैं वही तो सवाल खड़े कर रहा कि उनके प्रति इस देश की कोई चिंता है या नहीं। ठीक। और जो अभी क्राइसिल की रिपोर्ट आई है इन्फ्लेशन को लेकर के, उस रिपोर्ट के दो पक्ष, जो वेज थाली कितने प्रतिशत का, चलिए मैं इस पर जवाब पद्मनाभन जी से मिलूंगी और मैं जफर इस्लाम साहब से मिलूंगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।